सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को खूब बवाल हुआ। रामलीला मैदान में जिस मंच पर सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाया गया था, वो जमीयत उलेमाए हिंद के एजेंडे से इतना नाराज हुए कि मंच छोड़कर ही चले गए। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। इन्हीं मौलाना अरशद मदनी के भतीजे हैं मौलाना महमूद मदनी, जो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष भी हैं। मौलाना महमूद मदनी ने ही सबसे पहले ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि इस्लाम हिंदुस्तान में सनातन से भी पुराना है। मदनी ने अपने एजेंडे को मजहब के नाम पर इतिहास साबित करने की कोशिश की, जिसका पहला विरोध मुसलमानों ने ही किया। यह मुसलमानों का पहला वतन है, इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। तक ताल्लुक उनका ये कहना है कि इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया, इस पे विजय एतराज है। इस्लाम सबसे पहले यहाँ जो मुसलमान आए वो हज़रत मदारतुल औलिया मकरबुल शरीफ एक बुजुर्ग आए, उसके बाद हिंदुस्तान में अरब से कासिम बिन मलिक आए जो केरल में आए, और उसके बाद हिंदुस्तान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक के ख्वाजा गरीब नवाज आए, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया यहाँ पर, और उनके किरदार से, उनके एक अच्छे व्यवहार से इस्लाम यहाँ फैला है। इस हिंदुस्तान का जो बेसिकली मजहब है वो सनातन है, तो यहाँ का मजहब तो सनातन है। ये सर्वविदित है कि सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना है, जबकि इस्लाम 1400 साल पहले आया। ये बात खुद मुस्लिम समुदाय मानता है, मगर मदनी जो दावा करते हैं उससे मुसलमान इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम मुस्लिम वर्ग के लोगों से मिले। मदनी साहब ने किस उस पे ये बयान दे दिया, मुझे खुद इस बात पे हैरत है, इसलिए कि इस्लाम मजहब अरब से आया है। यहाँ पे इस्लाम पहले नहीं था, यहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, और बाद में ये सूफियों के ज़रिए
तजारत करने वालों के ताजिर के ज़रिए इस तरह से करके यहाँ पे मजहब आया, ना कि यहाँ का मजहब जो है वो सनातनी धर्म था। और सूफी बोर्ड जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। मदनी की मालूमात बहुत कम है। आज जो भारत में एकता की लहर बह रही है मोदी जी के प्रयासों से, उसको वो कुठाराघात कर रहे हैं। इस्लाम वास्तव में सऊदी अरब से आया है। सूफीज़म की जो बात है तो हर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम को लेके हिंदुस्तान में है, उन्होंने सूफीज़म की बात की। आज हिंदुस्तान में जो मुस्लिम और हिंदू के बीच विभाजन वाली ताकतें हैं, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है। भारत का सनातन धर्म था, शुरू से लेके अब तक सनातन ही धर्म रहा है, और इस्लाम जो है वो अरब से ही आया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में उनकी विलादत हुई, वहीं उनकी रहलत हुई। मदनी साहब का जो बयान है कि हिंदुस्तान से इस्लाम आया, गलत है। ये मुग़ल जो थे और ये अरब से जो है इस्लाम यहाँ पे आया है। इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए। और हिंदुस्तान का जो भाईचारा है पूरी दुनिया के अंदर एक मशहूर है। हम विदेश भी गए हैं तो वहाँ के जो सऊदी है और आपके ईरान इराक में, तो हिंदुस्तान की इतनी वहाँ पर जैसे पूजा नहीं जाता, उस तरह के लोग वहाँ पर हिंदुस्तानियों को पूछते हैं। मदनी ने मुसलमानों को मजहबी संदेश देने की कोशिश की, मगर मंच से लेकर सड़क तक उनके बयान का विरोध हो रहा है और असहमति जताने वालों में मुसलमान बहुतायत में हैं। भारत देश एक ऐसा देश है, इसने सभी धर्मों को जगह दी है। पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जितने भी धर्म बाहर से जितने भी आए हुए उन सबको, यहूदी, सबको जगह दी है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की सनातनी धर्म की एक विशेषता यही है कि ये सबको बराबरी का हक देते हैं, बराबरी का दर्जा है। और यहाँ पर हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एक गुलदस्ता है। ये सारी दुनिया के लिए एक हमारा सबसे मजबूत लोकतंत्र है। इस्लाम जो धर्म है वो सऊदी से आया हुआ है और इस्लाम जो है सारे मजहबों को लेके चलता है। समझे कि एकता अखंडता का है, भाईचारे का, मोहब्बत अखलाक से इस्लाम फैला है। बयानबाजी से कुछ भी नहीं होना है। तो बयान पे हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है और राजनीति होता रहता है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मिल के रहो, एकता से रहो, भाईचारे से रहो। सारे मुल्कों में जाते हैं, अरब भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं बिरयानी खाने, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत में तो जो है ना हिंदू मुस्लिम एकता एक ही है और ऐसे बयानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। सनातन के तर्जु मतलब शब्द के जो मायने हैं वो ये है कि रहा है और रहेगा। तो रहा है और रहेगा कौन रहे? ईश्वर है वो, और ईश्वर है ना सनातन धर्म। उसको अल्लाह कह दो, उसको ईश्वर कह दो, उसको कुछ गार्ड कह दो, एक ही बात है वो। तो सनातन धर्म तो इस्लाम और सनातन एक ही बात है। रहा सवाल जो हिंदुस्तान की बात है, तो यहाँ तो सारे लोग आर्य हैं। जितने लोग यहाँ के तो मूल निवासी द्रविड़ है, हिंदुस्तान के मूल निवासी द्रविड़ है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मदनी साहब ने बोला है, हिंदू मुसलमान हमेशा शुरू से मिलजुल के ही दे रहे हैं और उसके लिए बोला इसमें कोई मुसलमानों को भड़काने वाली कोई वो बात नहीं। जमीयत के चाचा और भतीजे ने जिस बहस को जन्म दिया, उसे लेकर हमने कुछ और मुसलमानों की राय जानी। मज़हब इस्लाम काफ़ी साल, बल्कि 1000 साल भी बोले तो चलेगा, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने, जो कि बाहर से आए थे, संजर के इलाके से तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मज़हब इस्लाम को यहाँ काफ़ी लोग उनसे मुतासिर हुए, उनके स्वभाव से मुतासिर होकर काफ़ी लोगों ने ईमान कबूल किया, मुसलमान बने। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के भी पहले तारीख़ इस्लाम अगर हम उठा के देखें तो मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान आए तब उस वक्त भी मुसलमान हिंदुस्तान में थे। इस्लाम पूरी दुनिया में अरब की सरज़मीन से जो फैला, पूरी दुनिया में फैला। सहाबा इकराम आए और इस्लाम को फैलाया उन्होंने, और आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फूलता फलता नज़र आ रहा है। ये इनका कहना कि सिर्फ इस्लाम हिंदुस्तान का ही मज़हब है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया का मज़हब है। अगर ये डिफ़ाइन भी हो जाए कि कौन सा धर्म कहाँ से आया है, तो उससे क्या प्रेजेंट में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये मेरा सवाल है कि
इसमें अगर लगना और अपना टाइम इसमें जो है और एनर्जी खर्च करना, अगर हम यही टाइम और एनर्जी अपनी देश की प्रोग्रेस में खर्च करें या फिर जो है हम देश की उन्नति में खर्च करें, तो हो सकता है कि देश को फ़ायदा हो। देश को जब फ़ायदा होगा तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन्स को भी फ़ायदा होगा। तो मुसलमानों को ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो एक फ़िरक़े में और इस्लाम को ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान का ही है, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए शांति और अमन की बात तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है और फ़ायदे के लिए है। एक तरफ जहां जाति और मजहब की खाई पाटने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ मदनी जैसे लोग भी हैं जो अपने एजेंडे पर अड़े हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनके इस एजेंडे को मुस्लिम समुदाय के लोग ही 100% सपोर्ट नहीं कर रहे। गालिबन हजरत आदम जो दुनिया में आए, वो आए अपने श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका के रास्ते से होते हुए वो सऊदी गए। तो मजहब इस्लाम चाहे आप इंडिया से जोड़े चाहे सऊदी से जोड़े, कोई वो नहीं है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग आजकल समझदार हैं, वो समझते हैं कि किस तरह का उन्होंने तर्क दिया है, कहाँ जो उनकी सोच रही होगी, उनका कहने का मतलब कुछ और रहा है। मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं रहा है कि ये जो इस्लाम जो है भारत का मूल धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद समझने और समझाने में वक्त लगता है, और चूंकि इतना बिगाड़ा आ चुका है धर्मात्माओं के जरिए कि हम 2 मिनट में इसे नहीं समझते। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर संयोग, जमीयत उलेमा हिंद और विवाद पिछले 14 सालों से एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। साल 2008 में भी इसी जमीयत की अगुवाई को लेकर झगड़ा हो गया था और विवाद पैदा करने वाले थे चाचा अरशद मदनी और भतीजे महमूद मदनी। जमीयत के एक गुट की अगुवाई महमूद मदनी ने की तो दूसरा गुट अरशद मदनी ने संभाल लिया। दोनों ने अपनी अपनी जमीयत उलेमा हिंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ले लिया। हालांकि पिछले साल चाचा भतीजे में सुलह हो गई, मगर विवाद खत्म नहीं हुआ। इस बार दिल्ली के मंच पर दोनों साथ आए तो इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताने का शिगुफा छोड़ दिया। हालांकि उनके इस एजेंडे से मुसलमानों का एक बड़ा तबका सहमत नहीं दिखता। ये तो खैर नहीं है कि इस्लाम भारत में पैदा हुआ, लेकिन ये अपनी जगह सही है कि इस्लाम एक वैश्विक धर्म है, पूरी दुनिया के लिए है। इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। तो इस्लाम ऐसा नहीं है कि अगर अरब में क्या नाम मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सिर्फ वो अरब के लिए है वो मज़हब, पूरी दुनिया के लिए वो नहीं। इस्लाम तो भारत का नहीं है। इस्लाम असल में, अगर महमूद मदनी साहब इस तरह की बात कहते हैं तो उन्हें पूरी जानकारी शायद नहीं है। किताबों से और कुरान और हदीस के ज़रिए ये माना गया, उलमाए किराम ने इसका ये पता अगर लगाया जाए तो उसकी तस्दीक तो बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन यह है कि वो श्रीलंका और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर कहीं आए। अब इस्लाम, उसके बाद तो और भी बहुत नबी आते रहे, कुछ कमोबेश 1,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। मदनी ने कितना सच बोला है ये वो खुद जानते हैं, और मंच पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु भी इस बात से वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान की धरती सनातन से सराबोर है। मगर फिर भी 2 अलग अलग दिन इसे एजेंडा बनाने की कोशिश की गई, जो नाकाम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। समाजवादी पार्टी के नए सचिव, नए नवेले महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को इन दिनों सनातन विरोध बहुत पसंद आ रहा है और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य मदनी की हां में हां मिला रहे हैं। अब यह अलग बात है कि मदनी के बेतुके तर्कों पर हिंदू धर्मगुरु खरी खोटी भी सुना रहे हैं। जहां मदनी की बात खत्म हुई, वहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य की अगली लाइन शुरू हो गई। रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू फोबिया के शिकार नजर आए। जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन है। सनातन धर्म कोई अलग से परिभाषित नहीं है। तो मानते हैं कि इस्लाम ही यहाँ का सनातन धर्म है। जो ऐतिहासिक साक्ष्य अब तक आए हैं, सबसे पहले ईसा से 500 साल पहले, 250 साल पहले भगवान बुद्ध का धर्म आया, उसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया, और उसके बाद तमाम धर्म और पंथ पैदा होते रहे। पहले रथ से युद्ध हुआ करते थे, राफेल से होते हैं। सब कुछ बदल गया है। कोई ऐसा भाषाविद अवधि का तो है नहीं कि अवधि में उस समय उन्होंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है उस समय
नारी की स्थिति या जिनकी स्थिति वो कह रहे हैं, हो सकता है कुछ गिरी हुई हो, उनके ऊपर ज्यादा कुछ अत्याचार हो रहे हों। 500 वर्ष बाद आप भी शहर में रहते हो, मैं भी रहता हूं, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं। आपने कभी किसी से जाति पूछी है? हम एक साथ कॉफी पीते हैं, एक साथ घूमते हैं, आनंद लेते हैं। मेरे आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके टाइटल नहीं जानता 10 सालों से, उनके टाइटल्स क्या हैं। तो आज के भारत में ये बात कहना कहीं ना कहीं 2024 की कोई तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है मिसफायर हो जाएगा। मौलाना महमूद मदनी को मुसलमानों के एक वर्ग ने फतवा फैक्ट्री बता दिया। साथ ही ये साफ किया कि हिंदुस्तान का मूल मजहब सनातन है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी जमीयत के एजेंडे को समाज तोड़ने वाला बताया। मौलाना मदनी बात तो बराबरी की करते हैं और जहर अलगाववाद का बोते हैं। कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। लेकिन कभी किसी मुसलमान को यह नहीं कहते कि वंदे मातरम भी बोलो, भारत माता की जय भी बोलो। नहीं, सरकार को शत्रुमुख बोलेंगे, न्याय व्यवस्था पर, हमारे संविधान के पालनकर्ताओं पर उंगली भी उठाएंगे, न्यायालयों पर भी टीका टिप्पणी करेंगे। ये उसी प्रकार की बात है कि गजवाए हिंद के लिए 1947 का जो पीएफआई जिस तरीके की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, उसका ये बौद्धिक चेहरा है। और ये बातें ऐसे ही नहीं है। 1947 के पहले क्या कहा गया कि हम 2 कौम हैं, 2 राष्ट्र हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। तो 2 नेशन की थ्योरी आई। और अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान से इतना ही प्यार था तो अलग से पाकिस्तान बनाया क्यों? अगर ये उनके आदम की जमीन थी तो अलग से पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या? सनातन के इतिहास का जिसका नाता करोड़ों साल पहले से जुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जिन जैन मुनि आचार्य लोकेश ने मंच पर ही मौलाना अरशद मदनी का विरोध किया, उतने हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने बात की और क्या बातचीत हुई वो आपको सुनवाता हूं। हेलो। और चलिए इस वक्त लोकेश मुनि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। लोकेश मुनि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जमीयत के मंच पर क्या हुआ? आज जमीयत के मंच पर हम लोगों को एक निमंत्रण था सद्भावना सम्मेलन के लिए, और हम सर्वधर्म के संत वहां पर गए थे। और प्रारंभ में बड़ी अच्छी तकरीरें हुई सबकी। हमारे सनातन परंपरा के संत बोले, मैं जैन परंपरा से बोला, सिख परंपरा से बोले। लेकिन उसके बाद में जो बुजुर्ग मदनी जी आए सहारनपुर से, और वो जिस तरह से एक कहानी लेकर के आए कि उन्होंने आदम और अल्लाह और मन्नू और जिस तरह से मतलब वो प्रस्तापित कर रहे थे कि सारे धर्म जैसे कोई इस्लाम से निकले हो। जबकि आप और हम सभी जानते हैं कि इस्लाम का प्रारंभ कब हुआ। जब मुझे लगा कि ये सनातन की अस्मिता पर सवाल है। हमारी महान प्राचीन सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, सिख परंपरा, कोई इससे सहमत नहीं था। और ऐसे में सारे धर्मगुरुओं ने मिलकर के ये कहा कि नहीं, इसका इसी समय प्रतिकार अगर नहीं करेंगे तो जो सामने लाखों लोग बैठे हैं एक गलत संदेश लेके जाएंगे। लोकेश मुनि जी, कौमी एकता के लिए आज मंच सजा था, इसी संदेश को देने के लिए। आपको लगता है कि आप लोगों को बुलाकर वहां पर अपमानित किया गया? वो मतलब हमारे लिए आश्चर्यजनक है। जब भला हम सभी धर्मों के धर्मगुरु वहां पर गए हैं और हमने उनके सद्भावना के उस मंच से अच्छी तकरीरें, हमारा ध्येय ये है, जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हम दुनिया को देना चाहते हैं। और हम सर्वधर्म के संतों का ये मानना है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। ऐसे माहौल के अंदर जो है वहां पर इस तरह की बात करना हमारे लिए आश्चर्यजनक। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जल्दी से समझना चाहूंगा लोकेश जी, अगले 30 सेकंड में, कि मदनी साहब ने ऐसी बात क्यों कही? आपका विश्लेषण क्या है? अब ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि हमको सद्भावना सम्मेलन में बुलाकर घर वापसी का वो जिक्र कर रहे थे, आपको ये तो नहीं लगता कि इसीलिए बेचैन है वो? घर वापसी का वो जिक्र कर रहे थे कि जो मुस्लिम, देखिए, मैं भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। सभी को अपने धर्म की इबादत करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है अपने धर्म को बढ़ाने की। लेकिन उसके अंदर जो है इस तरह से दूसरे धर्मों को जिससे कि नीचा दिखे, अपमानित हो, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके
समाज में समरसता ठीक है, बढ़े। बहुत बहुत देश शुक्रिया, में वक्त इतना ही है लोकेश जी हमसे जुड़ने के लिए।